आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। आओ 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 को अरबी में ताल कहते हैं। ताल ताल मतलब आओ। ताल मतलब आओ। किसी को बुलाना होगा हमको तो कहेंगे ताल। ताल का मतलब आओ। किसी को भी बुलाना है तो हम कहेंगे ताल। ताल का मतलब आओ। देखिए, इस पर हमने कई वीडियो बना चुके हैं। कई वीडियो में हमने इस बारे में बतलाया है कि आने को क्या कहते हैं, जाने को क्या कहते हैं। लेकिन हर रोज़ लोग नए नए आते रहते हैं, इसलिए हमको ये वीडियो भी बनाना पड़ता है। इस वीडियो में हमने खास बात यह है कि हमने अरबी और उर्दू और हिंदी दोनों का इस्तेमाल किया है। दोनों अल्फाज का हमने इस्तेमाल किया है। भाइयों दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बहुत आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत वक्त लगता है, बहुत परेशानियां भी होती है। तो आप इसको मद्देनज़र रखते हुए बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर पसंद आए तो दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें। हमको वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा इससे पैसा कमाता हूँ या कुछ भी नहीं। हमको जो परेशानियाँ हुई सऊदी अरब आने के वक्त में, आने के बाद, तो वो परेशानियाँ आपके साथ ना हो, इसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को अब शुरू करते हैं। पीना पीना यानी शरब। पीना को अरबी में शरब कहते हैं। शरब शरब शराब नहीं, शराब नहीं। एक आदमी हमसे शराब बोल रहा है तो मैंने कहा भाई शराब नहीं तो शरब होता है। शरब का मतलब पीना। कुछ भी पीना है, पानी पीना है, जूस पीना है या लस्सी पीना, कुछ भी पीना है तो उसको शरब कहते हैं। शरब शरब यानी पीना। शरब यानी पीना। जाओ जाओ यानी रोह। जाओ जाओ को अरबी में रोह कहेंगे। जाओ को अरबी में रोह कहेंगे। अभी मैंने बताया कि आने को, किसी को बुलाना होगा तो कहेंगे ताल, लेकिन कहेंगे जाओ। जाओ तो कहेंगे रोह। रोह का मतलब जाओ। अब रोह का मतलब जाओ भी होता है, जा रहा हूँ होता है, जाऊँगा होता है, जाता हूँ होता है या जाते हो। तो ये सब के लिए रोह का इस्तेमाल करते हैं। रोह का मतलब जाओ। ठीक। शरबत शरबत को अरबी में असीर कहते हैं। असीर। शरबत को अरबी में असीर कहते हैं। असीर का मतलब शरबत। असीर का मतलब शरबत। असीर या असीर, असीर भी लोग कहते हैं या असीर भी कहते हैं। तो शरबत होता है। शरबत यानी कोई भी चीज़ का शरबत होगा, चाहे एप्पल का हो, आम का हो, चाहे दूध नींबू का हो, किसी भी चीज़ का हो तो उसको शरबत कहेंगे। अरबी में असीर कहेंगे। असीर। खाना खाना को अरबी में अक्किल कहते हैं। खाना को अरबी में अक्किल कहते हैं। अक्किल। अब खाना कौन सा खाना है? खाना का मतलब होता है अक्किल, उसको कहते हैं खाने को। जैसे दाल चावल सब्जी रोटी जो कुछ है तो उसको खाना कहते हैं। तो उस खाने को जब हम मुंह में खाएंगे तो उसको अक्किल कहते हैं। अक्किल। अक्किल का मतलब खाना होता है और कोलू का मतलब खाओ होता है। कोलू का मतलब खाओ ना। नमक को अरबी में मिल्ह कहते हैं। मिल्ह। नमक को अरबी में मिल्ह कहते हैं। मिल्ह। लोग मिल मिल भी कहते हैं। मिल्ह होता है, मीम लाम और बड़ी हा मिलकर मिल्ह होता है, तो इसको अरबी में मिल्ह कहते हैं। हम लोग हिंदी में या उर्दू में नमक कहते हैं, इंग्लिश में साल्ट कहते हैं, अरबिक में उसको मिल्ह कहते हैं। मिल्ह का मतलब नमक होता है। मिल्ह का मतलब नमक। नमक को अरबी में मिल्ह कहते हैं। मिल्ह। खाना। अभी मैंने बताया कि खाना को अरबी में अक्किल कहते हैं। तो वो जो खाना होता है उसको खाने को अरबी में अक्किल कहते हैं, लेकिन खाना जो होता है दाल चावल रोटी सब्जी उसको तआम कहते हैं। उसको तआम कहते हैं। हम लोग उसको भोजन कहते हैं हिंदी में, हिंदी में भोजन कहते हैं और उसको अरबी में तआम कहते हैं। उर्दू में खाना कहते हैं और अरबी में तआम कहते हैं। लेकिन उसी को जब खाएंगे तो कहेंगे अक्किल। अक्किल यानी खाया। ठीक। तेल। तेल को अरबी में ज़ैत कहते हैं। ज़ैत। ज़ैत का मतलब तेल। तेल कोई भी तेल हो, किसी भी चीज़ का तेल हो,
उसको ज़ैत कहते हैं। ज़ैत का मतलब तेल, खाने वाला तेल है उसको अक्किल ज़ैत कहते हैं। ठीक, गाड़ी में तेल डाला जाता है तो वो सैयारा ज़ैत कहेंगे या मोबिल ज़ैत कहेंगे। जो चीज़ का तेल होगा, सर में लगाना होगा तो उसको रास ज़ैत कहेंगे, रास ज़ैत कहेंगे। ठीक, तो खाने का तेल है तो उसको अक्किल ज़ैत कहेंगे। ठीक, तैयार होना को अरबी में जाहिज़ कहते हैं। जाहिज़, जाहिज़ यानी तैयार होना, अरबी में जाहिज़ कहते हैं। जाहिज़ का मतलब तैयार होना, तैयार होने को अरबी में जाहिज़ कहते हैं। कोई भी चीज़ को तैयार होना, खुद कपड़ा पहन कर तैयार आदमी होता है तो आदमी कहता है जाहिज़। गाड़ी तैयार है यानी सैयारा जाहिज़। सामान तैयार है, अगरात जाहिज़। खाना तैयार है, तआम जाहिज़। इस तरह से हम कह सकते हैं। पानी को अरबी में मोया कहते हैं। पानी को अरबी में मोया कहते हैं। देखिए बहुत सी जगह पे मोया कहते हैं, बहुत सी जगह पे माई कहते हैं। ठीक है, और माउन भी कहते हैं या माँ भी कहते हैं। माँ, माँ का मतलब भी पानी होता है, मोया का मतलब भी पानी होता है, माई लोग कहते हैं, माई का मतलब भी पानी होता है, और माउन, माउन मीम अलिफ हमज़ा के ऊपर पेश होता है दो, तो माउन कहते हैं, उसको पानी होता है। ठीक, काम को अरबी में अमल कहते हैं या शुगुल कहते हैं। अमल भी कहते हैं और शुगुल भी कहते हैं। काम, कोई भी काम हो उसको अरबी में अमल भी कहते हैं या शुगुल भी कहते हैं। शुगुल भी कह सकते हैं, अमल भी कह सकते हैं, मतलब काम। काम को अरबी में अमल कहते हैं या शुगुल कहते हैं। कोई भी काम होगा, कोई भी काम, जैसे काम हम लोग करते हैं उसको शुगुल कहते हैं। लिख रहे हैं तो वो भी एक काम है, तो कहेंगे कि मैं काम कर रहा हूँ तो लिख। ठीक है, तो रोको या रुको, रोको या रुको को अरबी में वक़्फ़ कहते हैं। वक़्फ़, वक़्फ़ देखिए लिखावट में वक़्फ़ आता है, वाव, बड़ा काफ और फा, वक़्फ़, लेकिन लोग वक़्फ़ कहते हैं। ठीक है, तो आप भी वक़्फ़ कह सकते हैं या मखरज के साथ अगर इस्तेमाल करेंगे तो वक़्फ़ भी कह सकते हैं। वक़्फ़ का मतलब या वक़्फ़ का मतलब रुको या रोको। किसी को रोकना होगा तो भी कहेंगे वक़्फ़, या खुद रुकना होगा तो भी कहेंगे वक़्फ़। मजदूर यानी काम करने वाला, मजदूर यानी काम करने वाला को आमिल कहते हैं। आमिल, आमिल यानी काम करने वाला है। आमिल का मतलब काम करने वाला। मजदूर जो होता है, वर्कर होता है, उसको अरबी में आमिल कहते हैं। आमिल कोई भी काम करता हो, किसी भी किस्म का काम करता हो, उसको आमिल कहेंगे। आमिल, आमिल का मतलब काम। हर आदमी आमिल है, कोई न कोई किसी तरीके का काम करते रहता है। ठीक है, इसलिए आमिल कहते हैं। खल्फ, खल्फ यानी पीठ, पीठ, पीठ इंसान का जो पीठ होता है या किसी भी चीज़ का पीठ है उसको खल्फ कहते हैं। खल्फ, खल्फ का मतलब पीठ होता है। अब पीछे के लिए भी खल्फ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई कहता है हबीबी खल्फ सूफ, यानी पीछे देखो, पीछे देखो यानी पीठ की तरफ देखो, तो पीठ की तरफ देखो यानी पीछे देखो। तो इसलिए खल्फ को पीठ भी कहते हैं और पीछे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नौकरानी, नौकरानी यानी जो लेडीज़ औरत काम करने वाली होते हैं, घरों में जो काम करती है औरत, उसको हम लोग नौकरानी कहते हैं। ठीक है, अरबी में उसको खद्दामा कहते हैं। खद्दामा, खद्दामा यानी नौकरानी, खद्दामा यानी नौकरानी। देखिए ये खद्दामा जो अल्फाज़ है ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है और अरबी में भी इस्तेमाल होता है। अरबी में भी हम लोग खद्दामा, उर्दू में भी हम लोग खद्दामा या खादिम कहते हैं। खादिम यानी मर्द होता है, उसको खादिम कहते हैं, औरत होती है तो खद्दामा कहते हैं। वर्क, वर्क यानी कागज़, कागज़ को या पेपर को वर्क कहते हैं। वर्क, एक वर्क, वर्क या वर्गा, वर्गा भी कहते हैं या वर्क। अभी मैंने बताया कि काफ को ग लोग कहते हैं, तो वर्क भी कह सकते हैं या वर्गा भी कह सकते हैं। वर्क भी कह सकते हैं या वर्गा भी कह सकते हैं। वर्गा या वर्ग, वर्ग भी कह सकते हैं या वर्क भी कह सकते हैं। कागज़ को, पेपर हो, किसी भी तरह का कागज़ हो, पेपर हो, उसको वर्गा कह सकते हैं या वर्क कह सकते हैं। गिद्दाम, आगे को या सामने को, आगे को या सामने को गिद्दाम कहते हैं। गिद्दाम, अरबिक में देखिए हमने गिद्दाम लिखा है, गिद्दाम, गिद्दाम। अब आप गिद्दाम कहें या गिद्दाम कहें, गिद्दाम भी कह सकते हैं, गिद्दाम भी कह सकते हैं। मैं तो किसी से बात करता हूँ तो मैं गिद्दाम नहीं कहता, मैं गिद्दाम कहता हूँ। मैं गिद्दाम कहता हूँ, वक़्फ़ कहता हूँ, साफ साफ, इसलिए कि भाई गिद्दाम होता है। भले बोलने के लिए लोग गिद्दाम भी बोलते हैं, समझने वाले समझ जाते हैं भाई ये क्या कहना चाहते हैं। ठीक है,
पेन को अरबी में कलम कहते हैं, कलम, लेकिन यहाँ अरबिक में लोग गलम गलम कहते हैं, ठीक है। तो गलम भी कहते हैं या कलम भी कहते हैं, तो होता कलम है अरबिक में। अभी काफ और लाम मीम, बड़ा काफ और लाम और मीम मिलकर कलम होता है, लेकिन लोग गलम गलम बोलते। तो गलम आपके सामने कोई बोले तो समझ जाइए कि भाई गलम बोला है, मैं तो कलम ही बोलता हूँ, ठीक है, मैं कलम बोलता हूँ। इसलिए कुरान भी पढ़ते हैं उसमें कलम आया है, तो हम लोग कलम कहते हैं। जैसे इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी है, उसमें अल्लमल बिल कलम, अल्लमल बिल कलम आता है ना, तो कलम पढ़ते हैं, वहाँ पे लोग गलम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे बोलने में लोग गलम गलम कहते हैं, ठीक है। तो वारा, पीछे को अरबी में वारा कहते हैं, पीछे को अरबी में वारा कहते हैं। मैंने अभी बताया कि खल्फ भी कहते हैं, तो खल्फ का मतलब पीठ होता है, लेकिन पीछे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो पीछे का असल अरबी है वो वारा है, वारा मतलब पीछे, वारा मतलब पीछे। दीन, दीन यानी दीन को अरबी में यौम कहते हैं, दीन को अरबी में यौम कहते हैं, यौम, यौम यानी कौन सा दिन, अतवार मंगल सोमवार कहते हैं ना हम लोग, तो उसको, उस दिन को यौम कहते हैं। और अलयौम का मतलब आज होता है, अलयौम का मतलब आज होता है। इसमें दो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, एक दिन, एक यौम, एक अलयौम। यानी यौम का मतलब दिन होता है, अलयौम का मतलब आज होता है। दिन या रात, अब दिन जो होता है, दिन, दिन उसको हम लोग कहते हैं, तो दिन को अरबी में नहार कहते हैं। जैसे रात दिन कहते हैं ना, तो उस दिन को नहार कहते हैं, और रात को लैल कहते हैं। दिन को नहार कहते हैं और रात को लैल कहते हैं, रात को लैल कहते हैं। दिन को नहार कहते हैं और रात को लैल कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।